लग रहा है कि यार तुम खुद डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, ना कपड़े खुद के डिसाइड हो पा रहे हैं, ना क्या खाना है वो डिसाइड हो पा रहा है, तुम टूथपेस्ट तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपना। यार मैं तो मस्त हूँ, मेरे को तो सारी सारी जगह से पैम्परिंग मिल रही है, तो जो भी आ रहा है वो दोनों तरफ से आ रहा है और दोनों की तरफ से आ रहा है, वो खाना हो, हाँ। पानी हो, कुछ भी हो, तो दोनों तरफ से ही आ रहा है। भैया आप देखना ये है ना कि 9 तारीख यानी कि 9 फरवरी को एग्जैक्टली कौन डिसीजन जो है वो तुम्हारे लिए ले पाता है। सो अब आप तो बीच में खड़े हैं, लेकिन हाँ जी। आपके इर्द गिर्द जगह भरनी है, आप हड्डी बन चुके हैं, लड़ाई आपके लिए हो रही है। सो लेट्स कॉल ऑन स्टेज सोनू एंड स्वीटी। वैसे बहुत सवाल तो बहुत सिंपल है, तुम दूध किसका चाहते हो? वही है बिग रोमांस और एक रोमांस तो नहीं मतलब किसके हाथ से तुम दूध पीना चाहते हो, सोनू के हाथ से या स्वीटी के हाथ से? मेरा दूध सफेद है यार, बेटर है। दूध सफेद ही होता है। एक काम करते हैं, तू रहने दे, मैं दूध के ग्लास ले लेता हूँ। या पीना चाहता है? मैं तो कह रहा हूँ दोनों ही पी ले भाई। तू पीना चाहता है? नहीं 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 नहीं, दूध दूध रख दे साइड में, क्योंकि मैं जानता था ऐसा होने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ। एक एक सिप दोनों के ग्लास से मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है इसमें। ओके सो मैं जानता था कि ऐसा होगा, तो इसीलिए मैंने टीटू के साथ काफी वक्त जो है वो बिताया है पिछले एक हफ्ते में, उसको जानने की जी मैंने भी बताया, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं यहाँ साइड से कट जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि इस लड़ाई में अगर 2 लोग हैं वो 2 लोग ही काफी हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। टीटू ने मुझे ऑलरेडी अपनी बातों में इन सारे जवाब मतलब ये सारे जवाब जो है वो दे दिए हैं। जिसको को खाना वेजिटेरियन पसंद है या नॉन वेजिटेरियन? Obviously vegetarian, it's not even a question. ये हंसा क्यों? हंसा क्यों? क्योंकि सही आंसर है नॉन वेजिटेरियन। What? एक बार और कर दूं? ओके अब क्योंकि हमने खाने की बात करी ली है तो बता दें कि उनको खाने में एग्जैक्टली कौन सी डिश ज्यादा पसंद है? Spaghetti aglio olio. स्पेगेटी आलियो ओलियो, वाह। अरे आलू वालिया नहीं, चिकन वालिया। बटर चिकन बटर नान के साथ और सिरका वाला क्या चाहिए, प्याज साइड में। फेवरेट डिश। स्वीटी अगेन करेक्ट आंसर। अच्छा चलो ये बता दो यार, ये तो मतलब पता ही होना चाहिए कि तुम लोग ट्रेलर में भी गाड़ी वाड़ी में निकले हो, ये पीछे बैठा हुआ है। टीटू का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है? पटाया। No, Tuscany. जहाँ भी विराट और अनुष्का की शादी हुई ना। Tuscany, dude. I know it. पटाया, लड़कियां वहां पे ज्यादा अनुष्का से। अच्छा ठीक है भाई, आज तुम वैसे बहुत सही लग रहे हो, अमेजिंग। तुम्हारे फैशन सेंस की दाद देना चाहता हूँ। तो इसी बात पे तुम दोनों बता दो कि कपड़े कपड़े टीटू को कौन से पसंद है? What does he like wearing the most often? Shirts, custom made shirts. ये कस्टम मेड वैसे लग रही है। Of course. तुमने चूज किया? Of course. नंगा घूमना पसंद है इसको, घर पे पूरा नंगा, हवा आती है, हर जगह हवा लगती है। क्लोज, क्योंकि ये जवाब भी सोनू का ही सही है, बिकॉज सही आंसर्स था बॉक्सर्स। Okay. ओके I'm ये ओके ये अच्छा है, मतलब आई थिंक इस पे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कौन सी हीरोइन टीटू की फेवरेट हीरोइन है यार? ये तो मुझे पता है, because this was the one thing we bonded on. इसकी भी सबसे फेवरेट हीरोइन है, मेरी भी सबसे फेवरेट हीरोइन है तब्बू ना? सन्नी। सन्नी। लियोनी। सनी लियोनी फेवरेट हीरोइन है भाई की। करेक्ट आंसर। या अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता ना, उसने मेरे को जो जो बताया उसके साथ मैंने इतने आराम से बात की थी, उसने अपने आवाज में आके सब कुछ बता दिया मुझे। अच्छा ये तो यार तुम तीनों के बीच की बात है। इसकी एक बुआ है, उनका नाम क्या, उनके कितने बच्चे हैं? ये तो ट्रिक सवाल है, मैं तो अभी अभी आई हूँ, हाउ वुड आई नो दिस? हाँ यही तो बात है, तू अभी अभी आई है, दोस्त बहुत पहले से आया हुआ है। चलो खत्म करते हैं यहाँ पे, मतलब सोनू जो है वो पूरी बाजी मार रहा है। ओके टीटू लास्ट क्वेश्चन। तेरे को याद होगा एक दिन नशे में दूध तो नहीं, ये बात जो है ऐसी खुद बोलती थी। इट्स अ वेरी व्हाट डज टीटू लाइक इन बेड? टीटू को क्या पसंद है? ये भी तुम बता दो। हाँ जी सोनू।
क्योंकि यहाँ से घर जाके भी सबको दोस्ती देगा ना, क्यों? अब जवाब दो, मैं तो अभी अभी आई हूँ। नहीं टीटू, फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारी? क्या है? पटाया? पटाया? वो बोल भी नहीं पाता। टस्कनी। टस्कनी। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन बेबी। वेरी गुड। फेवरेट हीरोइन प्लीज? जो आपने बोला वही बेबी। याद भी नहीं है उसको। इसीलिए भाई, इसीलिए लड़कियां हमेशा जीतती हैं। जब भी दोस्ती और लड़की के बीच में कंपटीशन होता है तो लड़की ही बाजी ले जाती है। ऑफ कोर्स। रोमांस और रोमांस की फाइट 9 फरवरी को। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, सोनू कार्तिक आर्यन, टीटू, सनी सिंह एंड नुसरत भरूचा एज स्वीटी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड नाउ ऑन स्टेज मैं बुलाना चाहता हूं उस इंसान को जिसने हमारी जिंदगी के चिट्ठे जो है वो खोल के रख दिए हैं, वेदर इट वाज प्यार का पंचनामा 2 और नाउ की स्वीटी। लेकिन बिफोर मैं उन्हें बुलाऊं, आई एम श्योर कि आप लोगों के पास कुछ सवाल होंगे। ये सब कुछ यहाँ फट चुका है जो मेरे हाथ में। जब अप टू यू, शूट। बताइए। जी 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 जी, कहां से आ रहा है सवाल? आलोक। श्री गणेश, आलोक से ही होता है। सुपर ट्रेलर, मजा आ गया। आप तीनों को बहुत बहुत थैंक यू। सवाल मेरा एक है कि ये जितनी हरकतें आपसे कराई जाती हैं हर फिल्म, चाहे PKP 1 हो या 2 हो या ये हो, लव रंजन दिन ब दिन कितने निखरते जा रहे हैं आपसे ये सब करवाने के लिए? कोई उनका तो मानना है ये मेरे में तो नेचुरल इनबिल्ट टैलेंट है, तो मैं क्या बोलूं? आई गेस आई एम लाइक दिस ओनली। एंड कार्तिक, जब आपको ये बताया जाता है कि अगला सीन ये होगा या रोमांस एंड रोमांस का जिक्र होगा, तो कुछ असल जिंदगी की यादें आती हैं? रियल जिंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं आपके साथ? आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लवसर मिले, और जितना ब्रोमांस जो भी ज़िंदगी में मेरे छूटा हुआ था वो इन्होंने मेरे को मतलब इन फिल्में करवा के सब रोमांस मेरे करवा दिया, रोमांटिक हीरो बना दिया मुझे। तो आई एम रियली हैप्पी, और बहुत निखारते जा रहे हैं हम लोगों को, वो हमारे टैलेंट को, वो ऑलरेडी निखरे हुए हैं। सो आई एम रियली ग्लैड यार, मतलब उनके साथ, और वो भी बहुत ग्लैड है उनको हमारे साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो चौथी बार। नुसरत, ऐसा असल जिंदगी में कभी हुआ है इस तरीके के लड़के मिले हों या कुछ ऐसी? नहीं यार, मैंने तो ये PKP के वक्त भी कहा था, मेरी लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं नॉर्मल सी, सीधी सी, प्यारी सी लड़की हूँ। ये सब नहीं होते कॉम्प्लिकेशंस। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आते हैं, बट नो, आई हैव लकीली हैड गुड रिलेशनशिप। तू ऐसे पूछ रहा कि तेरे साथ ऐसा हो चुका है? नहीं, मेरे साथ तो होते रहता है ये सब। होते रहता है? कॉलेज टाइम से चल रही है। क्या बात है। ओके, कोई भी रिलेट कर सकता है इन चीजों से। टीटू के रूप में सनी है। सनी, आप बताएं कि जिस तरीके से आपके एक तरफ ब्रो है, दूसरी तरफ रोमांस है, कैसे झेल रहे हैं फिल्म में? और मैंने जैसे बताया कि मेरे लिए तो सही है कि जो भी मिलता है वो दोनों तरफ से ही मिलता है, तो पैम्परनेस है, तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। मतलब इसको गलत तरीके से मत लेना। ऑलराइट, वो क्वेश्चंस। जी हाँ, हीरोइन तो एक है और हीरो 2, तो असली हीरो कौन है फिल्म का? हीरोइन तो एक है। वो ये बताएंगे यार। आई थिंक हमारी सारी पिक्चरों के असली हीरो हमारे डायरेक्टर ही होते हैं, बिकॉज वो ही पता है, उनको ही पता है क्या करवाते हैं, कहाँ से आइडियाज आते हैं और हम क्या कर लेते हैं। बट थैंकफुली वी एंटरटेन यू ऑल, एंड थैंकफुली आप लोगों को मजा आता है। तो हम तीनों ही हीरोज हैं, चारों ही, आई गेस एट द एंड ऑफ द डे। डायरेक्टर्स जो हैं, मैम झांक के देखिए, बुला लूं आपको? वो क्या? आ जाए। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन द ओनली लव रंजन। आंख सूजी हुई, पहले मैं सोच रहा था चश्मा पहन के आऊं, फिर मुझे लगा सूजी हुई आंख चश्मा पहनने से तो बेटर ही है। सर इसको एयरपोर्ट समझ लेंगे हम। आपकी जो दोनों फिल्में हैं काफी पसंद की गई हैं, तो इस फिल्म को लेके आपको क्या लगता है? क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा गैंग नहीं है, 3 लोग ही हैं। हाँ देखिए, मतलब उससे नंबर्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि मेरी जो भी फिल्म पसंद आई है लोगों को, वो इसलिए आई है क्योंकि उसमें मुद्दा कुछ ऐसा था जो जिससे लोग रिलेट कर पाते। तो ये भी एक नया मुद्दा है जो शायद किसी ने फिल्मों में पहले देखा नहीं है। हमने सास बहू की लड़ाई बहुत देखी है, लेकिन जैसा कि मेरा मानना है कि जब हम बोलते थे तो पहले माना जाता था कि शादियां 2 परिवारों में होती हैं, लेकिन अगर आप सिटीज़ में अब देखें तो अब मैटर बदल गया, शादियां 2 फ्रेंड सर्कल्स में होती हैं। तो जो बात पहले ये होती थी कि लड़की की माँ से पटेगी या नहीं पटेगी, अब ऐसा मुद्दा हो गया है कि लड़की की
दोस्त से पटेगी नहीं पटेगी, या इवन अगर आप उल्टा भी रखें कि लड़के की मेरी दोस्तों से पटेगी नहीं पटेगी, तो रेलेवेंट इशू है, रेलेवेंट टॉपिक है। आजकल अगर आप यंगस्टर से पूछेंगे तो सब ये कहीं ना कहीं झेलते हैं कि जो लड़का या लड़की उन्हें पसंद आ जाता है उसकी कई बार उनके फ्रेंड सर्कल से नहीं बनती है, और फिर उन्हें वो बैलेंसिंग करके चलना पड़ता है। इतना खूबसूरत टाइटल कैसे सोचा आपने? मैं फ्रैंकली बताऊं, टाइटल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए। तो 3 लोग हैं, तो मुद्दा सारा यही है कि कौन किसका है। तो वहां से फिर मैंने बनाया कि सारी लड़ाई किस बात की है कि कौन किसका है। तो सोनू का टीटू, टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी। Hi, Vaishali Chandraya in the center. Here. Hi. From Alpha World. My question is to all the 3 men. Have you ever been into a situation where you have to choose? All 3 मैं मर्दी हूँ मैडम। You can answer it. अच्छा मैं साइड हट जाता हूँ। Say the team और सोनू के टीटू की स्वीटी। Have you ever been in a मर्दानी बहुत सवाल situation? उठाओ यार अब। If I may complete. Have you ever been in a situation where you have to choose between bromance and romance? It's either your bro or your girlfriend. Are they going to be honest here? Let's Are they? see. सच बोलेंगे? सी डिपेंड्स, मतलब डिग्री टू अ सर्टेन डिग्री सबके साथ हुआ होगा, इन द सेंस मे बी सबके साथ उस डिग्री तक नहीं हुआ होगा जिस डिग्री तक आप फिल्म में देखेंगे, लेकिन ऐसी शामें सबकी लाइफ में आई होंगी ना जहां वो ये डिसाइड नहीं कर पाए होंगे कि ये शाम किसके साथ बितानी है, या किसका प्लान कैंसिल करना है, किसको बुरा लगवाना है, दोस्त के साथ दारू पीने जाना है या गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जाना है। तो उतना तो सबकी जिंदगी में आया ही है, और क्या इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो मतलब मैं रोने लग जाऊंगा। अपनी जिंदगी का तो क्या ही बताऊं। हाँ, मैंने दोस्तों के प्लान्स कैंसिल करवाए हैं, सो हेलो, मेरा सवाल कार्तिक जी से है। If you both आरती answer सक्सेना the है। question. मैम एक सेकंड, वो पहले इनका जवाब दे दें दोनों जो लड़के हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये सिचुएशन, कई बार हुई है। ऐसे कई बार होता है कि गर्लफ्रेंड को दोस्त पसंद नहीं आता, तो और बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच की जो लड़ाई होती है उसमें आप पिसते हो। तो बहुत बार हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है जिसको मैं नहीं पसंद था, जिसकी गर्लफ्रेंड को मैं नहीं पसंद था। तो ऐसे कई बार सिचुएशन आई है, एंड एक बार तो मतलब ब्रेकअप होते होते बचा है। तो ये बहुत रिलेटेबल चीज़ है मेरे लिए तो, एंड या बट बच गया हूँ, हर बार बचा हूँ। कार्तिक तेरे लिए रिलेटेबल क्या है, जो कैरेक्टर तू प्ले कर रहा है या टीटू का कैरेक्टर? दोनों कैरेक्टर, दोनों साइड पे रह चुका है। दोनों पे रह चुका हूँ, इधर भी उधर भी। हाँ टीटू, ये कंफ्यूजन तो हमेशा से रही है। तो मेरा भी एक दोस्त है, रिसेंटली मैं उसी से बात हो रही थी, वही बहुत परेशान था, तो वो पता लग जाता है, 100 मैसेजेस आ जाते हैं, काफ़ी लेक्चर देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट बाकी को किस्मत होती है, कौन कहाँ जाता है। मेरा सवाल कार्तिक जी से है कि आपने ज्यादातर लड़कियों के अगेंस्ट बोला है ज्यादा फिल्मों में, तो पर्सनल लाइफ में लड़कियां कितना सपोर्ट करती हैं आपको? बहुत फैंस है उसकी के। और हाँ जी बोलिए। मैम ये था कि मोनोलॉग जब सर ने करवाया था मेरे को प्यार का पंचनामा में, तो उसका एक चीज़ ये था कि हमने हमेशा सोचा था कि लड़कियां उस चीज़ को अगेंस्ट ले सकती हैं। कई बार एक छोटी सी माइन्यूट सी सिचुएशन थी तो लग रही थी, बट उसके कॉन्ट्ररी मतलब काफ़ी इवेंट्स पे जब भी मैं जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो लड़कियां सबसे पहले आके बोलती हैं कि वो मोनोलॉग एक बार सुना दो ना। तो वो सिचुएशन मतलब शायद से उन्होंने उल्टा समझा कि हम मोनोलॉग में कुछ और बोल रहे थे, वो आयरनी है उस चीज़ की। बट आई एम रियली हैप्पी कि वो चीज़ वर्क की है इवन विद द मेन एंड द वुमेन। तो वो दोनों सिचुएशन में सही रहा है। ये मेरा भाई है और लड़कियां ये मेरा भाई है नहीं बोलती। तो एक्चुअली एक और भी चक्कर क्या है कि सबको लगता है कि जैसे पंचनामा में भी था तो लड़कियों के अगेंस्ट है। See, there is a whole generation out there which is ready to take humor and, you know, they don't mind it. मतलब वो सबको वो जनरलाइजेशन की बात नहीं है। वो फिल्म में जो बोला जा रहा है वो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि वो सारी लड़कियों के लिए, ये सारी लड़कियां ऐसी हैं। हमने 3 कैरेक्टर दिखाए हैं, उनके लिए बोला जा रहा है। एंड देयर इज ऑलवेज द अनदर साइड टू द होल स्टोरी ऑल्सो। जैसे पंचनामा में आपको याद होगा कि जब मोनोलॉग आया था उसके बाद एक लड़की ने एक मोनोलॉग कुछ 3-4 मिनट का रिकॉर्ड करके बोला था, राइट? तो वो बैंटर है, वो बैंटर हमेशा मजेदार ही होता है। और हमेशा मैं कार्तिक और नुसरत और सनी से लिटरली पिछले 5 दिन में तीसरी बार मिल रहा हूँ मैं इनसे, ठीक है? और सैटरडे से ये शुरुआत हुई है इस बात की। आप यकीन नहीं मानेंगी मैम, आपने जो सवाल पूछा है ना,
और वो सही बोल रहा है, हो सकता है कि आपको लग रहा है वो झूठ बोल रहा है, उससे सबसे ज्यादा आके लड़कियां बोलती हैं कि मोनोलॉग जो है वो एक बार फिर से बोल के दिखाओ, और वो खुद परेशान हो गया। उसके ऊपर मैंने जोक भी मारा था कि जिस दिन तू मरेगा ना उस दिन भी मरने से पहले लोगों की आखिरी विश होगी कि एक बार मोनोलॉग सुना के चले जा। मरने की बात मत कीजिए। अरे नहीं, मैं मुहावरा बोल रहा हूँ, आप फिर सीरियसली ले रही हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि दोस्ती और प्यार मिले, तो दोस्ती ने प्यार से कहा कि मैं आपको खुश मतलब दोनों प्यार को वैल्यू ज़्यादा है और दोस्ती को कम। तो दोस्ती ने कहा मैं खुशी देती हूँ और प्यार ने कहा मैं गम देती हूँ। तो मतलब आपके हिसाब से दोस्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्यार? गुरुदत्त वाला सवाल हो गया ये तो दोस्ती और प्यार आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, उसने बोला कि मेरी क्या ज़रूरत है जहाँ मैं हूँ। हाँ। दोस्ती ने कहा मेरी क्या ज़रूरत है जहाँ पे मैं हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि प्यार को कहा कि तुम जहाँ गम देती हो वहाँ मैं खुशी देता हूँ। यानी दोस्त हमेशा खुशी देता है। भाई ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, मैं तो छोड़ देता ये आई थिंक क्या है ना कि दोस्ती और प्यार दोनों की अपनी अपनी जगह है जिंदगी में। फर्क ये है कि मुझे लगता है प्यार थोड़ा सा एक्सट्रीम इमोशन है, दोस्ती में थोड़ा बैलेंस ज़्यादा होता है, राइट? जैसे कि आपने कहा प्यार में गम मिलता है, हाँ गम भी मिलता है, एक्सट्रीम खुशी भी मिलती है। दोस्ती थोड़ी स्टेबल होती है। खुशी लेकिन थोड़ी टाइम की होती है ना प्यार में। नहीं, वो टाइम की बात नहीं है। बात देखिए, दोस्ती में भी ऐसा होता है, कई बार होता है कि आपकी एक दोस्त, आपका कोई दोस्त होता है जो 3-4 साल आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है और फिर दोस्ती खत्म हो जाती है, तो वो तो हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। बस ये है कि आई थिंक दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट्स कम होते हैं। तो वो एक चीज थोड़ा उसको स्टेबल रखती है। थैंक यू मैम। लेकिन सबसे टफ क्वेश्चन पूछा था आपने। यस मैम, बताइए। हाय, मैं जस्ट पूछना चाहती थी पूरी टीम से, जिस तरह से आपने अनाउंसमेंट किया आपके फिल्म का, दैट वाज सो क्रिएटिव। वो कहाँ से आइडिया आया, कैसा एग्जीक्यूशन था? वो इनकी एक्चुअल लड़ाई से आया। क्या होता है, हम लोग जब भी प्रमोशन की बात करते हैं या जब भी ऐसा कोई डिस्कशन होता है ना, कुछ सवाल हमेशा उठते हैं, ठीक है? आज तक हमेशा उठे हैं कि कौन बीच में खड़ा होगा, किसका नाम पहले बोला जाएगा, किसका नाम पहले आएगा, किसका दूध पिया जाएगा, किसका। मैंने सबसे पहले ये पूछा था सर। मैंने आपको पहले ही बोला था वो दूध वाला चीज ना यार रिक्रिएट नहीं करते हैं। पर हम में दोस्ती भी है, प्यार भी है, तो होना ही होना है ना। तो दोस्ती और प्यार ने बात की तो गहरा हो गया। तो इसलिए उनकी जो लड़ाई थी हम लोगों ने उसी, और प्लस क्या था कि फ्रैंकली बताऊं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे जिसमें एक्टर्स ना ऑलमोस्ट रो देते हैं ये अनाउंस करते हुए कि हाय मुझे ये पिक्चर मिल गई और मैं कितना खुश हूँ। आपने भी देखे होंगे कि मतलब जैसे ये फिल्म मिल गई तो पता नहीं कितना अच्छा, मैंने इन लोगों के चेहरे पे कभी मेरी फिल्म मिलने की कोई खुशी नहीं देखी। That's not true. हमेशा जो है ये डिस्कशन, तो ये डिस्कशन हमेशा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये साइड तो सब दिखाते हैं, ये झूठी सी साइड की एक फिल्म की को मिलने की वजह से आदमी रो रहा है, आंसू बहा दिए कि मुझे इतना अच्छा लगा जब मुझे कमरे में बोला बताया गया कि जो है मुझे पिक्चर दे दी। मुझे बाद में नाम बताना। ठीक है, मैच करते हैं हम। लेकिन असलियत तो नहीं है, तो इसलिए वो वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में जैसा आप लोगों का बैंटर दिख रहा है वो रियल लाइफ होता है या फिर सॉरी वो एक्टिंग में कोई कर भी नहीं सकता, इतने मतलब अच्छे एक्टर नहीं है, इतने अच्छे एक्टर नहीं है ये लोग। माइक ले लो भाई, पीछे तुम्हारे। All right, at least Karthik, because this is your 4th film with. Yeah. He's comparatively new that way. Are you guys taking for granted now, or have you started taking him yet? I mean, have you started taking him for granted? Ki you are primarily a part of all his films now. Should we answer that, sir? Yeah, Are we taking you for granted? मैं तो हमेशा से ग्रांटेड लिया उनको, तो पता नहीं। Man, are you sure that you are going? No, are you going to take for a next film as well? Because I mean, you have made Akashvani as well, right? जहाँ पे hardcore, and of course this is one time you guys are not romancing finally actually. Or The logic is that हमेशा ये बात होती है ना कि ये क्यों, मुझे जिस दिन इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ये क्यों नहीं, उस दिन नहीं लूंगा। मतलब जब तक मुझे मेरी कहानियां इनके साथ कहने में मजा आ रहा है तब तक कोई वजह नहीं है कि मैं इनको कास्ट ना करूं। सनी की भी मेरे साथ 3री फिल्म है अब, तो जब तक आपके पास वो एक्टर्स हैं जिनके साथ आपको काम करने में अच्छा लग रहा है और आपको मजा आ रहा है, जो ग्रांटेड वाली बात थी वो बिल्कुल क्लियर है कि ऑफ कोर्स आई एम द वन हु इज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। ओके, तो वो तो कोई डाउट ही नहीं है उस बारे में।
Also, one thing in the trailer, I mean, it's ironical because you know, हम लोग अक्सर जब एक ऐसे person से मिलते हैं, when we meet someone who's actually extra nice, we have a hard time believing कि is the person actually so nice or is it just a play? So we should be bad then, basically. No, from the no, no, beginning. I mean, it's sometimes because in the age that we live in, we actually find it hard when you actually find genuinely a nice guy or a nice person, you know, basically a nice girl. It kinds of which इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती जो सवाल होते हैं ना. I mean, do you also play on that? I mean, what's your take on But that? आप ढूंढना चाहते हो अच्छा इंसान. You're wanting a nice girl and a nice boy. When they're nice, you don't want to believe it. So what do? Cynicism ना. हम cynical होते हैं. क्या कर सकते हैं? सीरियस हो गए थोड़े. हाँ. No, मैं गुरुदत्त जोन में चला गया. पता है कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं ना ऐसे सिचुएशन में, तो सवाल दिमाग में कुछ और था, जबान पे आता है तो कुछ और ही बन जाता है यार. डेविड धवन बनने चला था, गुरुदत्त हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. सुन, तेरे को मैं एक और मौका दूंगा, तू सोच ले फिर से. I know, हर कोई लव रंजन नहीं बन पाता ना, क्या करें. Okay, before we get on to the next question, I'd also like to invite on stage the people who have made this film possible. that जो आप देख रहे हैं वो वैसा लग रहा है. So, the producers, of course,